नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे। कहते हैं भाई मुसीबत तब आती है तो कुछ न कुछ मुसीबत जब आएगी तो कुछ न कुछ अच्छा भी करके जाएगी और बुरा भी। और ये कोरोना की माँ बीमारी जो आई है अपने देश में, क्या पूरे विश्व में, इसने लोगों को बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ लिया भी है। इस बात से आप सब सहमत होंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, कुछ चीज लेती है तो कुछ देती भी है। इसमें अपने पराये का तो खासकर पता लग गया कौन अपना है कौन पराया है। और इसमें राजनीति की अगर हम चर्चा करें, आज जोरों पे है भाई कौन सा नेता मारा है, कौन से ने क्या किया, कौन से नहीं। और खासकर इस मां बीमारी में सबसे ज्यादा दुखी हुआ किसान, जो देश का 70% है, जो देश को चलाता है वो है किसान। और किसान पे आए दिन चर्चा होती रहती है, किसी न किसी मैटर को, किसी न किसी समस्या को लेके। लेकिन इस मां बीमारी में उन्होंने प्रकृति का भी कोप झेलना पड़ा और मां बीमारी का भी, और राजनीतियों सरकार का भी और राजनीतिक लोगों का भी। लेकिन इसमें कई लोगों ने किसानों का साथ दिया है और इसमें कुछ नेताओं को बहुत फायदा होने वाला है आने वाले समय में, और बहुत को ऐसा नुकसान होगा कि वे शायद कई सालों तक न उभर पाए, अपनी पैठ ना बना पाए दोबारा जनता में, क्योंकि किसानों को बहुत ही आघात पहुंचा है। और रही बात दूसरा तबका होता है देश को चलाने में, मजदूर। और मजदूर की जो रेरे माटी बिरान माटी हो रही है वो आप सब जानते हैं, और उस पर भी ऊपर से राजनीति हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। पहले किसानों की बात करते हैं। और किसानों का जो आज के टाइम पे तेजी बने हैं, उनमें तो खासकर एबा चौटाला जी कोरोना उसमें उभर के आए हैं। और कांग्रेस में की अगर बात करें तो यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला का नाम आगे आया, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला एक ऐसी पृष्ठभूमि से, अपनी राजनीति उससे है, विरासत में उन्होंने मिली है। उनके जो फादर थे चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला, वे किसानों के नेता रहे हैं और किसान सेल के अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के पूरे भारत के। वे किसानों के लिए काम भी करते रहे। लेकिन कई उतार चढ़ाव आते हैं राजनीति में। जींद के इलेक्शन में रणदीप सुरजेवाला हार गए, काफ़ी आघात पहुंचा। उसके बाद जो मेन इलेक्शन हुए विधानसभा के, उनमें भी वे हार गए, क्योंकि इन्होंने कई सालों से ये सेंटर की राजनीति कर रहे थे, वहाँ मीडिया पर भारी थे कांग्रेस के। लेकिन इन्होंने समझ में आ गया है भाई, अगर आगे जीतना है और राजनीति में रहना है तो जनता के बीच में रहना पड़ेगा, अगर अपने के बीच में रहना पड़ेगा। यह बात इनकी बिल्कुल समझ में आ चुकी है और इसी बात को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। खासकर अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे को, दीपेंद्र को, राज्यसभा द्वारा भेज के कई अपने कांग्रेसी साथियों को अपना दुश्मन बना लिया है। और इसी के चलते हुए रणदीप सुरजेवाला आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने लगा है कि भाई अगर जो छवि लोगों के बीच में कांग्रेस की जाट को लेके या अदर कास्ट को लेके है, कोई खास नेता नहीं है एक पार्टिकुलर, एक भूपेंद्र हुड्डा को छोड़ के, लेकिन उसने अब इसका फायदा उठाना शुरू किया। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला एक ऐसे नेता हैं जो दूसरी कास्ट पे, अदर वर्ग पे भी पकड़ रखते हैं, उनके शहर में भी और गांव में भी, वो दोनों जगह पकड़ रखते हैं। तो उन्होंने इस बात को अच्छी तरीके से अब देखा और जाना, और ये कोविड-19 का जो ये कहर चल रहा है इसमें उभर के भी आए हैं। इस पर देखते हैं हमारे साथी की एक खास रिपोर्ट। लॉकडाउन की समाप्ति के बाद फुल स्विंग में नजर आ सकते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। कांग्रेस की गैर जाटों में स्वीकार्य जाट नेता को उभारने की रणनीति के तहत भी एक चेहरा हो सकते हैं सुरजेवाला। पूरा हरियाणा जानता है कि विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के नेता के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे मजबूत नजर आते हैं। इसके कई कारण भी हैं। एक तो वो विपक्ष के नेता हैं, उनके नाम से कई एमएलए चुनाव जीत कर आए हैं। उनका बेटा सांसद है और राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। इसके अलावा वे लगभग 10 साल राज्य के मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। परंतु आज कुछ चीजें उन्हें चुनौती भी देती दिखाई दे रही हैं। एक तो उनकी बढ़ती उम्र ही है, वे 73 साल के हो गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव तक वो
80 के नजदीक पहुंच जाएंगे। दूसरा ये कि श्री भूपेंद्र के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के सांसद बनने के बाद राज्य में एक जयप्रकाश जेपी को छोड़ दे तो अधिकांश नेता अंदर खाने उनके खिलाफ एक राय बनाकर चलते प्रतीत हो रहे हैं। हाईकमान हुड्डा को लेकर अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत बदलाव करके चल रही है, ऐसा बहुत लोग मानने लगे हैं। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी चीजें उभर कर आई हैं जो ये संकेत दे रही हैं कि कांग्रेस भविष्य में हरियाणा राज्य में एक ऐसे नेता को प्रोजेक्ट करेगी जो जाट तो हो परंतु गैर जाट और शहरी लोगों में भी स्वीकार्य हो। यदि सच में ऐसा कोई प्रोग्राम है तो फिर इसकी समीक्षा करना जरूरी हो जाता है। यदि प्राप्त जानकारी सही है तो इस मामले में रणदीप सिंह सुरजेवाला भी एक चेहरा है। आज कुछ चीजें उनके खिलाफ हैं परंतु लगता है चुनौतियों से जूझने के लिए उन्होंने एक बार फिर से खुद को तैयार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्होंने अपनी आगामी राजनीति की जो रूपरेखा तैयार की है उन्हीं सब चीजों को राजनीतिक पर्यवेक्षक जहन में रखकर चल रहे हैं। जो बातें उभर कर सामने आई हैं उनको देखकर ये एहसास हुआ है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला प्रदेश की राजनीति में लौट आए हैं और दूरदर्शिता, स्टेटस, इमेज तथा आक्रामकता को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा की फुल टाइम राजनीति करने में लग गए हैं। कैसे जनसंपर्क चलाना है, कैसे विरोधियों से निपटना है, कैसे सरकार की कार्यशैली को देखना है और विभिन्न मुद्दों पर बोलना है। श्री सुरजेवाला पिछले 6 वर्ष से दिल्ली में पार्टी के मीडिया के काम को देख रहे हैं। जींद उपचुनाव की हार और फिर आम चुनाव में कैथल की हार के बाद उन्हें समझ में आ गया है कि उन्होंने अब राज्य की राजनीति में बढ़ चढ़कर रुचि नहीं ली तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने शायद एक बार फिर ये बात समझ ली है कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति लोगों के बीच में रहेगा वही कुछ ले मरेगा। एक शायर का ये मूल मंत्र याद आ गया कि जमहूरियत दर्जे हुकूमत है, इसमें सिर्फ गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला इस बात को मद्देनजर जरूर रखेंगे कि वो रोहतक, सोनीपत, झज्जर आदि जिलों में ज्यादा एक्टिव न रहें, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का व्यक्तिगत हस्तक्षेप है। वो उत्तरी हरियाणा और मध्य हरियाणा मतलब कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, करनाल जिलों पर ज्यादा फोकस करने की योजना पर काम कर सकते हैं। सुरजेवाला को ये अच्छी तरह से पता है कि पॉलिटिकल स्टेटस के बिना राजनीतिक व्यक्ति अधूरा है। पॉलिटिकल स्टेटस से हमारा मतलब किसी सदन का सदस्य होने से है। ये बात कांग्रेस के और जाट नेता जैसे जयप्रकाश, करण सिंह दलाल, आनंद सिंह दांगी को भी पता चल गई होगी कि चुनाव हारने के बाद एक नेता की क्या स्थिति हो जाती है। सुरजेवाला को पता है कि जब वो युवक कांग्रेस के सदर बने तो उन्हें उनका विधायक होना काम आया था। अब कांग्रेस का मीडिया प्रभारी बनने के सवाल पर भी उन्हें इस बात का फायदा मिला था कि वे उस समय कैथल के विधायक थे और इस पद के लिए उनके मुकाबले जो 4-5 और लोग थे उनमें कोई भी किसी सदन का सदस्य नहीं था। इसलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला अब किसी भी सूरत में कैथल से चुनाव जीतकर दिखाने के मूड में नजर आने लगे हैं। अब वे और उनकी टीम लॉकडाउन खुलने का इंतजार करते प्रतीत हो रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला लॉकडाउन के समय से ही पंचकूला में रह रहे हैं और निरंतर बयानबाजी भी कर रहे हैं। उनकी ओर से एक प्रेस नोट चंडीगढ़ और पंचकूला प्रेस में जारी हो रहा है जो ये प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि वे फुल टाइम राजनीति करने हरियाणा में आ गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला को कई चीजों में आमूलचूल परिवर्तन भी करना हो सकता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें विरोधी प्रमुखता से प्रसारित करते हैं। एक बात जरूर है कि वे राजनीतिक सोच के व्यक्ति तो हैं ही, मेहनत करने में भी उनका कोई सानी नहीं। इसके अलावा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में राजनीति करने वाले सभी लोग उन्हें चुनौती के रूप में मान कर चलते हैं। आपको बता दें कि राजनीति में किस चीज का नुकसान होता है कि कई बार उसका फायदा भी हो जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र जिले में पुंडरी की रोड बिरादरी बहुमूल्य सीट पर श्री सुरजेवाला ने एक परंपरागत पिछड़े जांगड़ा समुदाय के कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट दिलवाई थी। श्री जांगड़ा तो नहीं जीत पाए परंतु कैथल में रोड बिरादरी के लोगों ने
पुंडरी में वोट की टिकट कटवाने की रणक निकालते हुए सुरजेवाला को वोट की चोट से झटका दे दिया और वो भी मामूली अंतर से चुनाव हार गए। लेकिन अब रणदीप सिंह सुरजेवाला को पिछड़े वर्गों के मतदाता इस बात के लिए वोट कर सकते हैं कि वो भी अपने पिता स्वर्गीय चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला की तरह पिछड़े वर्ग के लोगों के शुभ चिंतक हैं। कांग्रेस में भी ऐसा मानने वाले लोग काफी हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला पिछड़े मतदाताओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने में काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आज ये दावा किया जा सकता है कि लॉकडाउन समाप्त हो जाने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य और उत्तरी हरियाणा में फुल स्विंग में नजर आएंगे। आने वाले समय में रणदीप सिंह सुरजेवाला सत्ता में बैठे भाजपा और जेजेपी गठबंधन के लिए तरह तरह की चुनौतियां पेश करते नजर आ सकते हैं। दोस्तों, ये थे रणदीप सुरजेवाला जो अपने आगे बढ़ रहे हैं राजनीति करियर को लेके और लोगों के बीच में जा रहे हैं। आगे हम अभय सिंह चौटाला पे एक रिपोर्ट पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।